आपने ये गीत तो सुना ही होगा, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। ऐसे यीशु तेरी वंदना हम करते हैं, फिर आत्मा हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना हम करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यह गीत बहुत सुंदर है, जो सुबह के समय ऐसे गाया जाता है, बार बार गाते हैं तो उससे अभिषेक आता है, उससे हमें शांति महसूस होती है। वह दिन भर आप दोहराते रह सकते हैं, गा सकते हैं, मन ही मन में गुनगुना सकते हैं। ईश्वर का ध्यान हमें रहेगा। ईश्वर ने यही चाहा। आदम और हवा को बनाने के पश्चात इब्राहिम को बुढ़ापे में, उनके वृद्धावस्था में उनको एक पुत्र देने के पश्चात भी ईश्वर ने उनको परखा, इसलिए कि कहीं इसका प्यार मेरी तरफ कम तो नहीं हुआ। आदम और हवा का प्यार उनको समझ में आ गया कि वे विचलित हो गए, वे शैतान की बात मानकर वे पहले माता पिता पाप में गिर गए, पाप से ही पतन आ गया और बहुत कुछ नुकसान हुआ। किंतु बाद में ईश्वर ने फिर उनको समझा, उनको अपने पास बुलाया और वे डर गए थे, वे छुप गए थे ईश्वर से कि ईश्वर अभी हमें मार देंगे, हम नष्ट कर देंगे या हम भस्म हो जाएंगे। किंतु ईश्वर को क्रोध आया था, किंतु ईश्वर का क्रोध ज़्यादा देर टिका नहीं रहता, वो क्षणभंगुर कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गुस्सा तो आता है लेकिन थोड़ी देर में वो चला जाता है, निकल जाता है, तो वो एक अच्छी आदत है। और इस प्रकार इब्राहिम का भी उन्होंने ऐसे ही विश्वास जांचा कि वो इसे 100वीं उम्र में पुत्र हुआ, कहीं इसका प्यार मेरी तरफ कम तो नहीं हुआ। ईश्वर ने उसी पुत्र को बलि चढ़ाने को कहा। कितना कठोर कार्य था वो। उस पिता इब्राहिम ने बुढ़ापे में पहाड़ पर्वत चढ़कर वो गए और अपने पुत्र को ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए वो कैसे मन पर उन्होंने भारी पत्थर रखा होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सोचकर परेशानी हैरानी होती है, ईश्वर उस लेवल तक हमारी जांच कर सकते हैं। मतलब आप भी अपनी ज़िंदगी में तैयार रहे, क्योंकि कुछ भी आए, चाहे कुछ भी आए, यदि ऐसी परीक्षाएं हमारी हो तब भी हमारा विश्वास उनमें सिद्ध होता है और हम उसमें खरे सिद्ध होते हैं। यही यीशु ने अपने शिष्यों को भी उनको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ ये जांचने के लिए 12 शिष्यों को उन्होंने अब का मिशन पर भेज दिया। जाओ, मैंने जो किया तुम रोगियों को चंगा करो। उनको परखने के लिए, देखने के लिए कि उन्होंने क्या क्या कितना सीखा है। मैं यदि नहीं रहूं तो वे क्या कर पाएंगे और क्या नहीं, उनसे होगा या नहीं। और वो भी शायद वही चाहते थे। तो यीशु ने उनका मन भी जाना और अपना भी कार्य यीशु को कराना था। तो यीशु ने उनको 2-2 करके भेजा और कहा कि तुम जाकर मेरे यह कार्य, संत मार्कुस के सुसमाचार में 6 अध्याय, और वे जो शिष्य चले जाते हैं यीशु का कार्य करने के लिए, और यीशु ने अबदूतों पर अधिकार उनको दिया, 2-2 करके उनको भेजने लगे। 2-2 में ताकत ज़्यादा होती है। तो तब ईश्वर ने बनाया, लेकिन आदम अकेला था जब उसको जानवर को नाम देने के लिए कहे। सब जानवर को आदम ने ही नाम रखे, उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है, हर एक जानवर का उसने नाम रखा। और तुम्हें कौन इसमें बाया, लेकिन वो दुखी था क्योंकि उसका कोई उसके जैसा साथी नहीं था। लेकिन ईश्वर ने वो भी उसकी मन पूरी की। वो जब सोया था तो उसकी एक रीढ़ की हड्डी निकाली और उसी के समान एक उन्होंने पुतला गढ़ा, और वह स्त्री जैसे, और आदम ने उसको नाम दिया, वे मेरी जैसी दिखती है, मेरी ही हड्डियों से बनाई गई हड्डी है, मेरे मांस से ली गई और बनाई मांस है मेरे जैसा। तो ये स्त्री, वुमन, मैन, वुमन, ऐसे उसको, वो जब दुखी था तो ईश्वर ने उसे देखा और उसी प्रकार उसको एक सहायक दिया। वो सहायक है उसकी पत्नी। प्यारे भाइयों और बहनों,
भाई बहन कोई वो कहते हैं एक ही बच्चा हुआ तो अरे एक ही, दो होने चाहिए, दो एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे, लड़ेंगे, मस्ती करेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे के टांग खिंचाई करेंगे, एक दूसरे के साथ वे रहेंगे, भले बुरे में अपना दुख एक दूसरे के साथ बांटेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, घूमने चले जाएंगे, इस प्रकार कहते हैं। तब ये भी सही है। ईश्वर ने जैसे ये शिष्यों को दो दो करके भेजा, क्योंकि एक को अकेला रहता है तो शैतान हराता है, शैतान उस पर आक्रमण करता है, शैतान उसको पराजित करता है। ये यीशु को पता था, इसलिए यीशु ने उनको दो दो को भेजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भी शैतान को निकालने के लिए अकेले नहीं जाए, कहीं किसी ने बुलाया तो। एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ। एक रात के समय कोई एक भाई मेरे दरवाजे पे आए, पर चर्च के ही थे। मैं उनको कभी कभार मैंने देखा, किसी ने उनको बुलाया। उनकी माँ बहुत सीरियस थी घर पर। उस समय मेरी माँ भी बीमार थी, मेरे पास नहीं थी, वो कहीं और थी। कुछ तकलीफ़ से मैं गुज़र रही थी और रात के 10 बजे वो मेरे घर पर आए। किसी ने उनको मेरा पता बताया और कहने लगे, सिस्टर आप वहाँ वहाँ प्रेयर करती है? मैंने बोला हाँ, रिट्रीट सेंटर। आप क्या, मेरी माँ बहुत बीमार है, कैन यू कम एंड प्रे फॉर हर? तो मैंने कहा मेरी माँ भी इस वक्त बीमार है, मैं भी घर से ही उसके लिए प्रे कर रही हूँ, मैं वहाँ जा नहीं पा रही जहाँ मेरी मम्मी है। तो मैंने उनसे कहा रात का समय है, मैं ज़रूर आपकी माँ के लिए प्रार्थना करूँगी। उन्होंने बोला नहीं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चलो चलो मेरे घर पर आकर उसके लिए प्रार्थना करना। वो सच में उन्होंने बहुत विनती की मुझसे, लेकिन मेरे कुछ वजह थी जो मैं नहीं जा पाई। मैंने कहा नहीं, मैं इस वक्त अब अकेले नहीं जाना चाहती। रात के समय में आपकी माँ के लिए भी प्रार्थना करूँगी ज़रूर, आई विल प्रे फॉर हर। ऐसे कहकर वे चले गए। मुझे बाद में बुरा लगा कि मुझे जाना चाहिए था या नहीं, ये नहीं समझ आया। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि मैंने सही किया। मैं अकेली वहाँ जाकर क्या करती। तो प्रार्थना तो कर सकते हैं, ये पता है, पर फिर भी वो एक ईश्वर से आपको पता होना चाहिए, ईश्वर ने जाने के लिए अनुमति दी या नहीं। शिष्यों को जब अनुमति दी तब वे वहाँ से चले गए, तब वे चले गए यीशु का कार्य करने। ईश्वर की अनुमति हमें है तो हम वो कार्य करने जा सकते हैं। ईश्वर का अधिकार, शक्ति लेकर हमें जाना चाहिए। हालेलुया। तब प्यारे भाइयों और बहनों, वे गए और उन्होंने वैसे ही चमत्कार और चिन्ह किए और वे खुशी खुशी लौटे। तब ईसा, उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके। नहीं, ये तो अविश्वास। 12 का प्रेषण जो हम पढ़ते हैं 6 अध्याय में, मुझे लगा 1 से आगे, 7 से आगे, 6 मार्कुस का सुसमाचार 6 अध्याय 7 को मैंने 1 पढ़ा शायद, 7 से आगे। अबदूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। ईसा ने आदेश दिया और बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। क्या क्या किया शिष्यों ने? पश्चाताप का संदेश उनको दिया, पश्चाताप के लिए उचित वचन बताए जो यीशु से उन्होंने सुने थे और यीशु ने उनको सिखाए थे। फिर उन्होंने बहुतों के अबदूत निकाले, शैतानों को यीशु के नाम पर आदेश आज्ञा दिया, निकल जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ, बाहर बहिष्कृत करता हो तुम्हें यीशु के नाम से। हे शैतान, हे अबदूत, हे दुष्ट आत्मा, इस प्रभु की संतान को, इस प्रभु के बच्चे को तो अब इसी वक्त छोड़ दे, निकल जा। मैं तुझे आदेश देता हूँ, अपने बलबूते पर नहीं, यीशु के नाम पर आदेश देना है। तब वो शैतान मानता है वहाँ पर, तब वो शैतान वहाँ पर गिड़गिड़ाता निकल जाता या कुछ भी चुप बैठता है। ऐसे अक्सर हुआ है, कई बार हुआ है। कई बार लोग ऐसे चढ़ चढ़ के, घूम घूम के, और शैतानग्रस्त जो रहते थे, अबदूतग्रस्त, वे स्टेज पर चढ़ कर आते थे। मुश्किल होता था, कभी कभी शुरू में डर जाते थे, लेकिन प्रभु ने जैसे जैसे प्रभु का कार्य करते गए, एक शक्ति दी प्रभु ने, प्रार्थना की कि उनको से डरना, मेरा डर निकल गया। मैं उनसे डरती नहीं थी बाद में।
और कई जो आकर यहाँ वहाँ फादर के पैर को लिपटते थे, पकड़ के बैठते थे। मैं उनको भी हटाने में समर्थ रहती थी और उनको वहाँ से दूर करने में मुझे प्रभु ने शक्ति दी बहुत आसानी से। एक बार मुझे याद है कि गोवा में एक बड़ा कन्वेंशन चल रहा था और मैं स्वयं वहाँ प्रचार कर रही थी कोंकणी में। और उस वक्त कोई तो भी बहुत बड़ा बड़ा कन्वेंशन ग्राउंड था और 10-15 हज़ार लोग इकट्ठा हुए थे, तो इतना कह सकती हूँ। वहाँ पर एक जैसे ही मैंने प्रीचिंग चालू किया, प्रचार शुरू किया कोंकणी में, एक व्यक्ति जो नीचे से इतना ऊपर हाई मंच था, वो हाई स्टेज बांधी थी ऊपर तक, उस पर वो पीछे से चढ़कर आया और वो कुछ मेरे पीछे कुछ कर रहा है। मैं जैसे आगे जा रही हूँ, आगे आगे खड़ी हो रही, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं वचन का अभिषेक और लोगों को संदेश देने में मग्न थी। किस बाद में जब मैं वो पूरा समय मेरे पीछे रहकर वहाँ कुछ एक्शन कर रहा था या कुछ पता नहीं क्या घूम रहा था मंच पर, लेकिन मैंने एक बार भी उसे मुड़कर नहीं देखा या मुझे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। हालेलुया। किंतु वो मेरे नज़दीक आकर खड़ा नहीं रह पाया। हालेलुया। ये चमत्कार लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मैं नीचे उतरी स्टेज से, तो लोगों ने मुझसे कहा, टीम मेंबर्स ने आकर मुझसे कहा, सिस्टर वो आपने उस आदमी को देखा? मैंने कहा नहीं। तो वो आदमी जो आपके पीछे स्टेज पर खड़ा था, वो क्या क्या कितने साइंस कुछ कर रहा था, लोगों को मन भटकाने में या उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। और वो घूम रहा था स्टेज पर, किंतु हमने देखा कि वो आपके नज़दीक बिल्कुल नहीं आया। उस 1 घंटे में वो मेरे करीब नहीं आ सका। उस पर अबदूत था, उस पर शैतान था। जैसे ही उसके पश्चात प्रार्थना शुरू हुई, कंटिन्यू हुई, फादर आए और प्रीचर ने प्रार्थना शुरू की। वो उन पर आकर उनको झपट लिया, उनके पैर को पकड़कर नहीं जा रहा था। बहुत चिल्लाना उसने शुरू किया था। लेकिन मैं जब प्रचार कर रही थी वचन, तो सब ने देखा कि वो बिल्कुल शांत था। वो मंच पर आकर वो कुछ एक्शन कर रहा था पीछे से, किंतु मेरे आसपास भी नहीं आया, मेरे आगे तक नहीं आ पाया। मेरे पीछे जाकर वो कुछ पीछे से थोड़ी दूरी तक ही वो कुछ कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। ये होती है ईश्वर की शक्ति प्यारे भाई और बहनों, इसे समझना ज़रूरी है। और उस पर आप यदि शक्तिशाली है तो कोई दुष्ट शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके आसपास भी नहीं भटक सकता। वे कितनी ही कोशिश क्यों ना करें, लेकिन वो उनको भी पता रहता है यीशु किसमें कितनी शक्तिशाली रूप में है, और वो अपने ट्रिक दिखाने शुरू करते हैं। और हम यदि अटल है, दृढ़ है, वो हमारे पास खी खा ही करने नहीं आएंगे। शैतान को पता है, शैतान अपना अपमान कभी नहीं कराता, शैतान को बड़प्पन चाहिए हमेशा। तब यदि हम थोड़ा उसे देखेंगे सीरियसली, तो वो अपने आप वहाँ से, जिस किसी में व्यक्ति में होगा ना, वो वहाँ से निकलते हुए धीरे धीरे निकल कर निकलने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर मुझे आभास हुआ, जब टीम के इतने सारे वॉलंटियर्स वहाँ थे, टीम के लोग थे जो मुंबई से गए थे, वसई से गए थे, और कई जगह से जो वहाँ प्रार्थना में आए थे, गोवा के भी टीम मेंबर्स थे। तो तब मुझे एहसास हुआ इतना कि ओह, ईश्वर ने मुझे इतनी सुरक्षा दी और इतना ईश्वर मेरे साथ थे। उनकी शक्ति, उनका जो प्रदर्शन ईश्वर ने किया कि वो अद्भुत, वो इंसान कुछ भी कर सकता था पीछे से आकर या आगे से। जो जो अब्दुतग्रस्त शैतानग्रस्त लोग करते हैं ना, वैसे उस प्रकार, लेकिन उसकी हरकत मेरे सामने एक भी मैंने नहीं देखी। मैंने उसको देखा ही नहीं पूरा समय। ये खुद वो दूसरे लोगों ने उसकी गवाही दी। दूसरे लोगों ने कहा, हमने देखा सिस्टर की पावर कितनी थी, और सिस्टर जब खड़ी थी वो उनके आसपास भी नहीं आया। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। मैं इसकी कोई महिमा नहीं लेती, मैं इसे सिर्फ मैं समझना चाहती थी कि ये क्या हुआ, और ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि वो क्या था, क्या दृश्य था, और किस लिए ईश्वर
ईश्वर ने केवल और केवल अपनी शक्ति प्रकट की, अपने शिष्य के द्वारा अपनी ही महिमा की। हालेलुया।